हेलो, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बीके सीमा की सात्विक रसोई में। आज चाय के साथ कुछ घर का बना खाने का मन था, तो मैंने गेहूं का आटा और थोड़ा सा मैदा और सिर्फ 2 चम्मच दही लेकर ऐसे कुरकुरे बिस्कुट तैयार किए कि पूरे घर में उनकी खुशबू फैल गई। तो आइए मैं आपको भी इसकी आसान सी रेसिपी बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक हमने लिया है एक बर्तन। इस तरह से आपके पास जो भी बर्तन है आप वो ले सकते हैं आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आधा कप हमने लिया है पिसी हुई चीनी। तो कप से या कटोरी से आप नाप के ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा से और मतलब पौना कप हमने लिया है पिसी हुई चीनी। और फिर हम उसी के हिसाब से लेंगे घी या तेल। तो यहाँ पर हमने घी लिया है, तो 1.5 मतलब जितना हमने चीनी लिया था उतना ही हमें घी लेना है। उसी हिसाब से दोनों को अच्छे से डाल के और अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इस तरह से ये क्रीमी जैसा पेस्ट ना बन जाए तब तक। और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद ही फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश ताज़ा दही। बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, स्वाद का ध्यान रखेंगे। तो दही जो डालेंगे वो फ्रेश होगा, ताज़ी। और दही डाल के अच्छे से इसको फेंटना है 1 से 2 मिनट, और एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और अब एक लेंगे छन्नी। अब हम इसमें ड्राई सामान डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है, तो 1 कप अभी डाल दिया है। और अभी आधा कप हम और लेंगे गेहूं का आटा। तो टोटल अभी यहाँ पर 1.5 कप हम गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो आधा कप जो खाली है वो हम बेसन यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं बेसन का भी यूज़ किया है, तो बहुत कम बेसन यूज़ किया है, आधा कप से भी थोड़ा कम ही डाला है। और दोनों को अच्छे से भर के तो टोटल ये 2 कप हो गया है। इसको छान लेंगे, वापस से छलनी लेंगे। और इसमें हम आधा कप जितना हम डालेंगे मैदा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एक छोटा वाला चम्मच जो होता है जिससे हम खाना खाते हैं, वो वाला चम्मच से हम 1 चम्मच करके डालेंगे बेकिंग पाउडर। और उससे दो चुटकी डालेंगे इसमें मीठा वाला सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो। और 2 चुटकी ही डालेंगे इसमें हम नमक। तो इन सबको डाल के अच्छे से छान लेंगे। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करना है, बस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये डो गीला लगे, यानी कि ये गीला है, तो इसमें आप 1-2 चम्मच आटा और भी डाल सकते हैं, आटा या मैदा। तो यह देखिए अभी थोड़ा सा हमें ये लूज़ लग रहा है, तो हमें इतना ढीला नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका टाइट ही चाहिए। तो इसमें हमने 2 चम्मच जितना आटा और ऊपर से डाला है। तो अगर आवश्यकता लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे बहुत ही। हमें इसको एकदम टाइटली नहीं गूँथना है, जैसे रोटियों के लिए आटा लगाते वैसा इसको नहीं गूँथना है, बस इसको वाइंडिंग करना है। यानी कि आटा आपस में चिपकना चाहिए, वाइंड होना चाहिए। बाकी हमें इसका डो नहीं लगाना है टाइट वाला, मसल के नहीं करना है इसको, हल्के हाथ से इसको सेट करेंगे। उसके बाद 2 हमने पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, 2 बड़े बड़े गोले से बना लिए हैं। अब इसको अच्छे से हम दबाते हुए इसका रोल बनाएंगे, इस तरह से जिस तरह आप बिस्कुट की शेप देना चाहते हैं आप वैसे इसके ये तो गोल या स्क्वायर शेप जैसा भी चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर शेप में इसको शेप दी हुई है, तो हम जो बिस्किट बनाएंगे स्क्वायर शेप के ही होंगे। तो देखिए हमने अब एक बटर पेपर लिया है, उसमें हम इनको अच्छे से रोल कर देंगे इस तरीके से, और साइड से भी बंद कर देंगे। इनको साइड में रखेंगे। दोनों रोल हमने इसी तरीके से स्क्वायर शेप में बना करके और बटर पेपर के अंदर रोल करके इनको रेडी कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे प्रोसेस क्या करना है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको दूसरे रोल को भी अच्छे से पेपर के अंदर रोल कर दिया इस तरीके से, और साइड से भी अच्छे से बंद कर देंगे। और ये देखिए और सेट करते जाएंगे अगर रोल को, ताकि अंदर से इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो देखिए दोनों रोल हमारे बनके तैयार हो गए। इसको अब एक ट्रे में रखेंगे और इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज के अंदर रख देंगे। कम टाइम में जल्दी बनाने हैं तो आप कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर से रखें। तो ज़्यादा से टाइम है तो 15-20 मिनट आराम से रख सकते हैं। तो देखिए 15 मिनट के बाद अब हम इनको कट करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करने से पहले हमने ओवन को गर्म करने के प्री हीट करने के लिए लगा दिया था 15 मिनट के लिए। तो 180 डिग्री पर
तो ये ओवन हमारा जब तक गर्म होता है तब तक हम इन बिस्किट की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए, तो आधा इंच जितना इसकी थिकनेस रखेंगे बिस्किट की। बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करेंगे। अगर मोटे रखेंगे तो वो सिकने में ज़्यादा टाइम लेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और पतले काटेंगे तो वो टूट सकते हैं। तो आधा इंच जितना हम इसकी थिकनेस रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये बिस्किट कटिंग कर लिए हैं और इनको हम अरेंज करेंगे जो हमारी बेकिंग ट्रे है उसके अंदर। तो ओवन वाली हमारी जो ट्रे थी उसमें हम इनको अच्छे से थोड़ी थोड़ी गैपिंग में इसको अरेंज कर देते हैं, यानी कि लगा देते हैं, सेट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे ये बिस्किट की कटिंग हो चुकी है। इनको हमने ट्रे में भी सेट कर दिया है। दूसरे वाले रोल को भी इसी तरीके से हम ट्रे के अंदर काट के सेट कर देते हैं। तो देखिए सारे बिस्किट हमारे एक ही बार में एक ट्रे में बन गए हैं। और यहाँ पर ओवन भी हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब इसको हम सबसे नीचे मिडिल रैक पे लगा देंगे और टेम्परेचर हमारा रहेगा 200 डिग्री का। और इसमें हमने टाइम लगाया है 40 मिनट का। और इनको अच्छे से बेक होने देंगे। इन बिस्कुट को थोड़ा बेक होने में टाइम लग जाता है, तो ये 40 मिनट का टाइम लगा दिया था। इसके बाद ये अच्छे से बेक हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। उसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे गेहूं के आटे से बने कुरकुरे और स्वादिष्ट बिस्कुट तैयार हैं। अगर आप बाज़ार के बिस्कुट की जगह पर कुछ आसान और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आसान, सात्विक और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए बीके सीमा की सात्विक रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।